इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। करुणा कृपा कुछ भी करने के लिए कारण चाहिए। भगवान को करुणा करने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। भगवान तो कारण रहित तुलसीदास सठते भजो कप जंजाल क्या है? सनई सनई फंस जाती है, नहीं निकलती। घर के काम, गृह कारज, नाना छाड़ कपट क्या है? दिख रहा है कुछ, अंदर चल रहा है कुछ, ये कपट। भगवान ये स्पष्ट कहते हैं सुंदरकांड में, निर्मल मन जन सो मोहि मोहि छल इसका भी खंडन हो जाएगा। इसका भी खंडन है। कहा? रावण ने मारीच से कहा, हो कपट मृग तुम छलकारी, जय मिसि हरियानो नृप नारी। तेहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग। भगवान ने अंतर प्रेम तास पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। और ये क्या, भगवान ने कपट करने वाले मारीच को भी गति दे दिया? तो क्यों दे दिया जब कह रहे हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न पावा? अब यहां दर्शन करिए, बड़ी अद्भुत चर्चा है। मारीच कपट नहीं किया, रावण न मार दे इसलिए मारीच को कपट मृग बनना पड़ा। रावण ने कहा था, नहीं आप कह रहे हो मार डालेंगे तो चलोगे तो वो मारेंगे, नहीं चलोगे तो मैं मारूंगा। उभय भात देखा निज मरना, तब ताकिस रघुनायक शरणा। अंतर प्रेम तास पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन। आप और हम आवरण क्या पहने हैं, धारण किए हैं, भगवान ये नहीं देखते। भगवान यहां देखते क्या चल रहा है, चल क्या रहा है। वैद्य जी सुबह वाली सत्संग की बात, साधु हो, सन्यासी हो, कथावाचक हो, गृहस्थी हो, आप भगत लोग हो, व्यापारी हो, ध्यान रखियो, कथा में मंदिर में बैठकर जो दुकान चला रहा है वो बानिया है, और दुकान पर बैठकर जो भगवान का भजन कर रहा है वो साधु है। वही भगवान का पुजारी है जो व्यापार में भी बैठा है तो भगवान की सेवा मानकर कर रहा है। ग्राहक हमारा परमात्मा है। ईमानदारी सदाचारी के साथ उससे व्यापार हम करें तो हम पुजारी हैं। अब प्रेम भूषण जी कथा बांचते व्यापार करें तो व्यापारी। बकसना किसी को प्रकृति को नहीं है, लेकिन वो बाहर नहीं देखते, वो अंदर ही देखते, अंदर ही। क्या
कारण रहित अस्तु तुलसीदास सठते भजो छाड़ कपट जंजाल छोड़कर भज 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 जीवन वृथा। यथार्थ यही है। जो हम करते हैं जानते हैं, वो यदि यथार्थ जानते हैं तो भाग्यशाली हैं, उसी को सत्य जानते हैं तो खतरा है। सत्य क्या है? ये तीन सामग्री सत्य है जो हमारी आपकी अपनी सामग्री है। शुद्ध मन, सत्कर्मों का संग्रह और धर्म पथ का अनुसरण, ये तीन हमारी निज प्रॉपर्टी है। अत्यधिक जीवन में धर्म संग्रह करें, पुण्य संग्रह करें, जितना बन सके उतना करें, परमार्थ में गति करें, धर्ममय जीवन में रहें। मन शुद्ध कब होगा? जब ये तन शुद्ध होगा। हरि भजन को माने, मत कर मोह तू, मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे। हाँ, हरि आँख दिए हरि दर्शन कर ले, आँख दिए हरि दर्शन, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे। चरण दिए तो तीर्थ कर ले, चरण दिए तो तीर्थ कर ले, हाथ दिए कर दान रे, हाथ दिए कर दान रे। सबके लिए नहीं, किसी को समझाइएगा नहीं, समझिए। जिसको भगवान नहीं समझाएंगे उसको जीव क्या समझा पाएगा। हम आपको समझाने नहीं, हम कथा सुनाने आए, हम आपको समझा नहीं रहे। हम ये जानते हैं कि इटावा के लोग हमसे अधिक समझदार हैं। हम तो केवल कथा सुनाने आपको आए। उसी में जो आ जाता है आपके सन्मुख रख देता हूँ। राघव जी साक्षी हैं। हम समझा, कथा के बाद तो हम कुछ नहीं समझाते, हम समझते हैं, केवल समझना है। जानत सब लोग हैं, मानत कुछ लोग हैं। भजन में, सुमिरन में, सत्संग में, यज्ञ में, तीर्थ में, हरि स्मरण में कभी चतुराई नहीं चलती। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी हहीं रघुराई। कारण रहित दयाल
तुलसीदास सठते ही भज, छाड़ी कपट जंजाल। गंगा मां का दर्शन हुआ। विश्वामित्र बाबा ने गंगा अवतरण की कथा मुनिगण और राम लक्ष्मण प्रभु को सुनाई। तब प्रभु ऋषियों समेत स्नान किए और ब्राह्मण देवताओं को बहुत सारी सामग्री दान में दिए। आगे बढ़े, विदेह राज का पावन नगर आया। एक बार मिथिला का स्मरण हुआ। जय जयकार करिए, बोलिए तिरहुत धाम की जय हो। जनकपुरी जनकराज महाराज की पावन नगरी है। जगत जननी मां भगवती जानकी मैया जहां जन्म ली है। अद्भुत है, अलौकिक है, क्या कहना। जनकपुर एक बार देखा है तो समझ लो कि सब धाम देखा है। क्या माधुर्य है साहब, अद्भुत है। पुरी भी, वो जानकपुरी भी अद्भुत है, लोग भी अद्भुत हैं। हाँ, न इधर सरको न उधर सरको, सरको तो ऐसे सरको कलम कर दो मेरे सर को। हाँ, एक महात्मा ने मेरे को वहां कहा था। मैं कथाओं में मिलता हूं तक कम हूं, इसलिए नहीं मिलना नहीं चाहता हूं। मिलता इसलिए कम हूं, एक तो आप लोग बिना फोटो खिंचाए मानते नहीं हो, और फोटो के साथ क्या क्या आजकल हो रहा है वो तो भगवान ही जानता है कि बाबा लोग जानते हैं जो अंदर बैठे हैं। इसलिए मैं एकदम जय जय सीताराम। कथा सुनिए, हम राम गुण गाए, आपो राम गुण गाओ। मिलो मिलाओ नहीं, मिलने में बड़े खतरे। हाँ साहब, कथा सुनो, बराबर दूरी बना के रखें, उचित दूरी बना के रखें। हमारा आपसे प्रेम नहीं, ऐसा नहीं है, प्रेमवा है, लेकिन ज्यादा प्रेमवा खतरा है। हाँ, कहीं कहीं गाड़ियों पर लिखा रहता है कृपया उचित दूरी बनाकर रखें। उसको मैंने पकड़ लिया है, कृपया श्रोता वक्ता उचित दूरी बना के रखें। कब क्या हो जाएगा वो भगवान जानते हैं, भगत तो जानते ही नहीं। इसलिए कथा सुनिए, आनंद में रहिए, बहुत आनंद में रहिए। इसको घर ले जाइए, इसको अन्नपान करिए। हाँ, आप जैसे जो कथाकार हैं वो आओ गाएं राम कथा घर घर में, वो प्रेमामृत ले लें, वो गांव गांव कथा बाँचें। पूरी 9 दिन की राम कथा है। आओ गाए राम कथा घर घर में, पूरी 9 दिन राम कथा हैदराबाद की है। प्रेमामृत रखिए, वो रखिए 9 दिन पूरा। उसमें जो अपने प्रसंग मैंने सुनाए हैं वो न कहिएगा, जो कथा प्रसंग है वही कहिएगा। बड़ा आनंद है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।